रहे हैं, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन इन लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। वहीं मथुरा में विश्राम घाट पूरी तरह से जलमग्न है। गाजियाबाद और सहारनपुर में भी यमुना से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। निचले इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों को भी चेताया जा रहा है कि वो नदी किनारे न जाएं। दिल्ली, मथुरा और गाजियाबाद की ये तस्वीरें जहां पर यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा, जो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ की स्थिति बन गई है। खेत, मकान सब इस वक्त नदी का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन के दावे हैं कि इन सभी के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। जिस जगह पर आप पानी ही पानी देख रहे हैं, यहाँ खेत और मकान हुआ करते थे, लेकिन अब लगातार बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में यमुना किनारे बड़े हिस्से को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया है। तो दिल्ली, मथुरा और गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना में लगातार पानी बढ़ रहा है। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी फराह और मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराह, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं, और ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वहां पर बाढ़ की क्या स्थिति है? जी देखिए मिनका, इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोग कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी गायों को निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लोग कैसे कैसे खाली कर रहे हैं। लोगों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जो पानी है वो कितना भर गया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कैसे लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल ख़तरे की बात हो रही थी, यानी 206.50 की बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्तर है, और अगर अभी की हम बात करें तो 206.43 जो है वो 83 जो है वो हो गया है। इसका मतलब ये कितना खतरे के निशान पर पहुंच गया है, और ये 2023 में 208 पहुंच गया था, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति देखी थी। आप पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कितनी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो बाहर जा रहे थे, उधर जमुना पार जा रहे थे, प्लस जा रहे थे। तो पानी घरों में भर गया, बहुत दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। सारे परेशान हो रहे हैं, सारे बाहर आके खड़े हो रहे थे। मैं एक बार आपको दूसरा नज़ारा दिखाना चाहूँगी मेनका। आप देखिए यहाँ पर जो है बचाव कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, लोगों को यहाँ से खाली किया जा रहा है, और जो लोग छूट गए हैं, एक नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक तरफ लोग जो हैं वो पानी में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, और एक तरफ लोगों को ऑलरेडी जो है वो कैंप्स के अंदर भेज दिया है। तो ख़तरा जो है दिल्ली में बाढ़ का जो है वो फिर से मंडराने लगा है, क्योंकि खतरे का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और अगले 48 घंटे भी राहत नहीं मिल रही है। पहाड़ों पर बारिश होगी, ये अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र का, और उसका असर तमाम नदियों पर भी देखने को मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वहां पर भी जो मथुरा में भी यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है, तमाम घाट इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में और कितनी बड़ी आबादी को परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? 2-3 दिन और मथुरा और वृंदावन के लिए काफी खतरे भरे हो सकते हैं, क्योंकि यमुना में लगातार जो है पानी बढ़ रहा है। 166 जो डेंजर लेवल है उसको यमुना पार कर चुकी है, और करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर यमुना बह रही है। और माना जा रहा है कि जो हथनीकुंड से और अन्य जो बांध है वहां से जो पानी छोड़ा गया, उसके चलते जो है मथुरा में लगातार यमुना का जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यमुना उफान पर है, और यमुना में करीब अभी 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक के जो पानी है वो यमुना में भरेगा, जिसके चलते जो मथुरा वृंदावन है, इसके साथ ही जो निचले इलाके माठ है, नौजील है, वहां पर पानी भरेगा। गोकुल है, वहां पर जो है काफी इलाका जो जलमग्न होगा। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस समय न्यूज 18 की टीम वृंदावन में है, और ये परिक्रमा मार्ग में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा परिक्रमा मार्ग जो है में पहाड़ का जो पानी है वो पूरा आ चुका है। लेकिन
आज एकादशी है, कृष्ण भक्तों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस बाढ़ के पानी से कृष्ण भक्त जो है वो निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी वृंदावन के निचले इलाकों में घुस गया है, जिसके चलते अब जल आपूर्ति बाधित होगी, विद्युत आपूर्ति बाधित होगी। तो कहा जा सकता है कि यमुना में जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए जी, तो प्रशासन ने परेशानी मुकम्मल और बढ़ इंतजाम किए हुए सकती है। ये अनुमान है कि अभी पानी और बढ़ने वाला है नदी में। आप बने रहे हमारे साथ, कुछ लोगों से भी बात कीजिएगा, लेकिन फिलहाल फराह का रुख एक बार फिर करेंगे। फराह, ये बताइएगा कि अभी जो टेंशन का वक्त है ना वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो पानी और बढ़ना ही है यमुना में। और ऐसे में प्रशासन की ओर से आने वाले दिनों को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जिन लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है उनके लिए खाने पीने के इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं? बिल्कुल मेनका, देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो संकट जो है वो ढल नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी बारिश हुई उसके बाद जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पानी कैसे घरों में जो है वो घुस गया है। और जहां बात रही राहत कैसे लोगों को पहुंच रही है, तो देखिए लगातार लोग जो हैं वो अपने घर खाली करके जा रहे हैं और आप सामने देख सकती हैं कि जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी जो है वो आगे लगाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो चेकअप हो और खाने और पानी का भी इंतज़ाम जो है लगातार लोगों के लिए किया जा रहा है। आप देख सकती हैं कि यहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई चाय लेके आ रहा है, कुछ खाने पीने का लेके आ रहा है, तो लगातार ये तैयारी की गई है। और जो लोग अभी तक खाली नहीं किया, मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगी कि अभी भी देखिए ऊपर आप देख सकती हैं कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है राहत कार्य लगातार जारी है। उनको बोला गया है कि अपने घरों से निकले, क्योंकि कई लोगों के लिए ये दुविधा है कि उनका सामान है। देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएंगे कि लोगों के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर सूख रहे हैं, लोगों का सामान यहीं पे है। एक बार प्रकाश जी यहाँ पैन कीजिए कि देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी तक गए नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में भी यही चीज़ है कि हमारा सामान है, हम कहाँ जाएं। तो लोगों को जो है वो लगातार खाली करने के लिए बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है प्रशासन के सामने, लोगों लोगों को समझाना कि देखिए अभी खतरा है और ऐसे में जरूरी है कि आपकी जिंदगी बचे और सुरक्षित जगहों पर आप चले। घर मकान अपना सामान छोड़कर जाने को लोग तैयार नहीं होते हैं, ये एक बड़ी चिंता की विषय बन जाता है और ऐसी स्थिति में कई बार हादसे हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से यही बताया जाता है कि अगर करंट दौड़ गया या फिर कोई और वजह हो गई, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया तो नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है और ऐसे में ज़रूरी है कि सुरक्षित जगहों पर चले। धन्यवाद आपका फराह, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मथुरा में भी जगह जगह, वृंदावन और मथुरा में पानी भरा हुआ है और उस बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग अब भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, एकादशी के मौके पर खास परिक्रमा भी करते नजर आए। इधर दिल्ली से खबर, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर 206.76 मीटर यानी कि खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 207 को छूने की कगार पर है। इस वक्त दिल्ली का जल स्तर जो है वो 206.80 बना हुआ है। मैं लोहे वाले पुल पर मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाए तो सबसे पहले आप मार्कर देखिए किस तरीके से पहले चेतावनी का स्तर, फिर खतरे का स्तर पार करके अब जो है ये 207 को छूने को तैयार है। लोहे वाले ब्रिज और यमुना के बीच में बेहद कम गैप रह गया है। आप देख रहे हैं पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यमुना का पानी जो है वो लोहे वाले ब्रिज से टच होता हुआ जा रहा है। यही कारण है कि कल शाम से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। लोहे वाले पुल के ऊपर से जो ट्रेन जाती हैं वो भी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे जा रही हैं। ऐसे में लगातार ये जल स्तर जो है ये बढ़ता जा रहा है और आज 207 छू जाएगा ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कल जब हम खड़े थे तो आराम से यहाँ से आगे तक हम जा पाते थे, क्योंकि ये जो एक पूरा यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ था तो इस तरीके से यहाँ तक पानी नहीं भरा हुआ था। पर जब आज यहाँ पर हम आ रहे हैं तो आने वाले रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये पूरे पेड़ यहाँ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल अगर बात की जाए तो पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो फिलहाल बढ़ता हुआ यानी कि अपवर्ड ट्रेंड्स में ही नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन जयकिशन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली में यमुना उफान पर है, या ये कहना बेहतर होगा कि यमुना अपनी वास्तविक स्थिति पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम टॉप एंगल व्यू, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह यमुना में वेग बना हुआ है। बेहद उफान के साथ यमुना जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। यमुना का जल स्तर इस वक्त 206.80 पर बना हुआ है, यानी कि तकरीबन 207 को छूने वाला है। और यहाँ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल की किस तरीके से फिलहाल हर चीज़ जो यमुना फ्लड प्लेन में बसी हुई थी उसको अपने में समेटे हुए किस तरह यमुना जो है आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2023 में हमने देखा है कि किस तरह यमुना के बढ़ते उफान के चलते दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाकों में और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। फिलहाल लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली के फ्लड प्लेन इलाके ज़रूर यमुना की चपेट में हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में इस तरीके की कोई स्थिति नहीं मिल रही है। इस तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेहद वेग के साथ, उफान के साथ यमुना जो है निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अभी अगले कुछ घंटे माना जा रहा है कि यमुना जो है उसका जलस्तर बढ़ता रहेगा। और ये जो यमुना फिलहाल नज़र आ रही है, आसपास के जितने जो फ्लड प्लेन इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन पर इसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में उफान आ गया। आलम यह है कि एक बड़ा इलाका नदी किनारे का डूबा हुआ है। फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। उधर गोंडा में घाघरा और सरयू नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश और बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिन जगहों पर पहले सड़क थी वहां अब नावें चल रही हैं। वर्तमान में गोंडा में जो घाघरा नदी है वो खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन हमारी आबादी कोई भी प्रभावित नहीं है। फ्लड जोन में कुछ स्थलों तक पानी आया है और अगले 2 दिनों में यह वाटर लेवल डाउन होगा। वर्तमान में लगभग 3,47,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और आज और कल यह स्थिति इस प्रकार की स्थिर रहेगी। परसों से इसमें वाटर लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इधर बदायूं में बारिश और ननौरा बैराज से छोड़ा गया पानी, जिसकी वजह से गांव वाले कटान की समस्या से जूझ रहे हैं। डूब क्षेत्र के कई गांवों पर कटान का खतरा बढ़ गया। दातागंज तहसील क्षेत्र के अटेना और अहमदनगर बछौरा में कटान से लोग परेशान हैं। प्रभावित लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं लोग। अपना सामान जितना समेट सकते हैं वो समेट कर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।